किसके बारे में बात कर रहे थे? फॉग कंप्यूटिंग, है ना। फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है? फॉग कंप्यूटिंग एक्चुअली यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एज कंप्यूटिंग भी बोलते हैं इसको। फॉग कंप्यूटिंग को क्या बोलते हैं? एज कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। और इसको सिस्को ने क्रिएट किया था, सिस्को द्वारा ये क्रिएट किया गया। समझ में आ गया? उसके बाद में फॉग कंप्यूटिंग मतलब वो एप्लीकेशन जिनको रियल टाइम इंटरेक्शन चाहिए, रियल टाइम जिनको रिक्वायर है, उसके लिए फॉग कंप्यूटिंग जो है वो जरूरी होता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आपके पास में है स्मार्ट कार। किसका? टेस्ला का है कि नहीं? कौन सा कंपनी का? टेस्ला का कंपनी, यानी कि जिसमें ड्राइवर नहीं होता, है कि नहीं। मान लीजिए वो टोटल उसका जो डेटा है वो कहाँ होता है? क्लाउड में होता है कि नहीं। आपके पास में एक स्मार्ट कार है जो इंटरनेट से चलता है, इंटरनेट पर उसका सारा का सारा डेटा रखा हुआ है, यानी कि क्लाउड पर रखा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कार है, हाँ चलो ठीक है, ये आपका क्या है? स्मार्ट कार है कि नहीं। ये स्मार्ट कार है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, इसका सारा डेटा इंटरनेट से आ रहा है, यानी कि क्लाउड पर आ रहा है कि नहीं। अब ये पायलट मोड पर डाल दिया गया, ऑटो पायलट मोड पर इस कार को डाल दिया गया। पायलट उसमें नहीं आ रही, पायलट वो अपना दूसरा काम कर रहा है, ये चला रहा है, क्योंकि टेस्ला जो है वो बिना पायलट के भी, मतलब बिना ड्राइवर के भी चलता है कि नहीं। ऑटो पायलट मोड पे, यानी कि ऑटो ड्राइवर मोड पे उसमें डाल दिया, अब वो अपना काम कर रहा है, गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है, आगे कोई भी आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगा देगा। अगर आगे कोई ट्रैफिक लाइट यहाँ पर चल रहा है, ट्रैफिक लाइट अगर यहाँ पर है तो अगर वो ग्रीन है तो हो जाएगा, अगर वहां पर रेड हो गया तो नहीं जाएगा, रुक जाएगा, येलो है तो स्लो हो जाएगा। इस टाइप का उसमें पूरा फीचर्स दिया हुआ है। तो ये क्या है? टेस्ला का इतना ज्यादा मतलब कि है, उसको सब कुछ, उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, सारा कुछ नहीं किया, वहां पर कंट्रोल हो रहा है क्लाउड से। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है क्लाउड, ऐसी जगह पर एक कार पहुंच गया जहां पर इंटरनेट नहीं है और सामने कोई भी एक इंसान आ जाता है, क्या होगा उसका? क्या होगा? इंटरनेट नहीं है अब, तब इसका जो आता है फॉग कंप्यूटिंग काम करता है। यानी कि रिक्वायरमेंट के जितने भी पॉसिबिलिटीज जितने भी हैं इसमें होंगे, फॉग कंप्यूटिंग में इस वाले जगह पर होगा। तब यहाँ पर इसमें सारा नेट फेल भी हो गया, कोई अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, सर्वर से कट हो गया, तब ये फॉग जो है इसको इंस्ट्रक्शन देगा और यहाँ से वो टोटल सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। इसलिए फॉग कंप्यूटिंग का यूज होता है। समझ में आ गया? अगर इंटरनेट नहीं भी है तब भी इसका कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर डेटा जो है वो फॉग पर है। समझ में आ गया? तो ये होता है फॉग कंप्यूटिंग। समझ में आ गया? तो फॉग कंप्यूटिंग के लिए एप्लीकेशन जो बहुत ही ज्यादा फेमस है उनमें से आता है आपका स्मार्ट ग्राइड, स्मार्ट सिटी, है नहीं, और स्मार्ट कार भी मान लो आ गया, स्मार्ट कार भी आ गया। उसके लिए होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट व्हीकल। स्मार्ट व्हीकल में ऐसा नहीं कि सिर्फ कार ही होता है, बस भी स्मार्ट होता है भाई, वो भी चश्मा लगा सकता है ना, जो चश्मा लगाया वो स्मार्ट हो गया नहीं है। यानी कि स्मार्ट सिटी तभी होगा जब उसमें स्मार्ट सारी चीजें होंगी, उसमें स्मार्ट कार भी है, उसमें स्मार्ट बसेस भी हैं, तो स्मार्ट बिल्डिंग्स भी हैं, स्मार्ट ट्रैफिक भी है। तो यहाँ पर स्मार्ट ट्रैफिक जो है वो किस तरह से काम करेगा फॉग कंप्यूटिंग से, ताकि रियल टाइम डेटा को वो कलेक्ट करके तुरंत एग्जीक्यूट कर सके। ट्रैफिक लाइट को मैनेज करना हो या फिर किसी रोड पर एक्सीडेंट अगर हो गया उसको ब्लॉक करना है या क्लीन रखना है। समझ में आया? कौन सा रोड क्लियर है या नहीं है, और सही डेटा जो है वो यूजर तक पहुंचे, स्मार्ट यूजर जो है उन तक सही ट्रैफिक का सिग्नल पहुंचे। ट्रैफिक कहाँ ज्यादा है, कौन सा ट्रैफिक लाइट येलो है, रेड है, ब्लैक ग्रीन है नहीं, इस तरह से। तो ये सारा का सारा मैनेज हो सकता है रियल टाइम के लिए जो यूज होता है फॉग कंप्यूटिंग। समझ में आ गया? तो उसके बाद में रोड के साइंस, रोड के अलग अलग साइन के होते हैं ना, तो अब तो नहीं स्मार्ट बोर्ड लगाते हैं साइन के लिए, पहले वो खाली बोर्ड लगाते थे, वो जो कभी नहीं चेंज होता था। यानी कि यहाँ पर बोर्ड लगा दिए, ऐसा टाइप का बोर्ड होता है, यहाँ पर लिखा 40 km
अब ये कभी चेंज होगा क्या? वहां पर बोर्ड लगा दिए हैं, कौन सा? ये नॉर्मल वाला। अब अगर वहां पर स्मार्ट एलईडी टाइप का कुछ ऐसा लगा दिए, अब यहाँ पर क्या वो अपडेट होगा। अगर कभी जरूरत पड़ा तो इसको 40 से 60 भी कर सकते हैं, और जरूरत अगर पड़ा तो उसको 20 भी कर सकते हैं। समझ में आया? ये फॉग कंप्यूटिंग से कंपोज है, समझ में आ गया? क्योंकि हम सर्वर पर सारा काम डाल दिया अपना, और वहां से लेके सिचुएशन के हिसाब से सारा डेटा जो है वहां पर डिस्प्ले हो पा रहा है। समझ में आया? तो फॉग कंप्यूटिंग ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट कार, स्मार्ट ट्रैफिक, स्मार्ट हेल्थ केयर, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। फॉर यूटिलिटीज मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज को बोलते हैं, यूटिलिटीज मतलब यही है कि जैसे कि डेली के काम होने वाले जो डिवाइसेस पे हो रहे हैं वो स्मूथ चले, उसमें कोई रुकावट ना आए। उसके साथ साथ रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके रियल टाइम ही प्रोसेस हो, और उसके बाद डेटा जो है रियल टाइम पर ही डिलीवर हो जाए किसी भी यूजर को। अगर मैं ट्रैफिक के बारे में सर्च करूंगा, जिसके बारे में भी, जहां के भी लोकेशन के बारे में, ट्रैफिक के बारे में सर्च करूंगा, तो डेटा मुझे उसी दिन का मिलना चाहिए कि अगले दिन का? उसी दिन का ना, रियल टाइम में मुझे चाहिए ना। तो ये पॉसिबल हो पाता है फॉग कंप्यूटिंग से कि आपको रियल टाइम डेटा प्रोसेस करके वो देता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो टोटली रिप्लाई है किसके ऊपर में? फॉग कंप्यूटिंग के ऊपर में, वो रियल टाइम ही डेटा देते हैं। हाउ फॉग कंप्यूटिंग वर्क? फॉग कंप्यूटिंग के फ्रेमवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कार है कि नहीं, कोई भी डिवाइस, कोई भी स्मार्ट डिवाइस जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी रखता है, कुछ भी हो सकता है। और उनमें बहुत सारे अलग अलग, यानी कि वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स में वैरायटी ऑफ डेटा भी हो सकता है। तो उनमें से मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिवाइस बना दिया, और वो डिवाइस में कुछ सेंसर्स और कुछ और भी ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसका डेटा क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट का डेटा कलेक्ट होने के बाद में वो गेटवे पर सेंड कर रहा है। डेटा कलेक्ट होने के बाद में कहा जाता है, गेटवे पे जाता है। और वो जो गेटवे है वो तुम्हारा ये है, कुछ भी हो सकता है, राइट? क्या? राउटर, स्विच और हब और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। और डेटा यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर एनालाइज भी हो जाता है, यहीं पर आइडेंटिफाई होगा कि डेटा कहाँ से आया है, उसका आईपी एड्रेस है कि नहीं, कौन सा डेटा है, कहाँ भेजना है, कैसा है, टोटल यहाँ पे एनालाइज हो जाएगा आपके इसी जगह पे। तो इसको बोलते हैं विदिन ए नेटवर्क, यानी कि आपका डेटा कहाँ एनालाइज हो रहा है, विदिन अ नेटवर्क, यहीं पर किसी लोकेशन पर ही सारा काम हो गया। अब यहाँ पर डेटा फिल्टर भी हो गया, लिमिटेड भी हो गया, फिल्टर भी हो गया। अब जो डेटा जरूरी है उस डेटा को वो आगे सेंड करेगा, समझ गए? और वो डेटा आगे जब सेंड होगा तो वो होगा हमारा क्लाउड पे। अब ये क्लाउड पर जो डेटा जाएगा उसका सिर्फ दो पर्पज ही हो सकता है, या तो क्लाउड पर वो स्टोर करवाएगा या फिर आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है? तो ये होता है हमारा सिंपल भाषा में टोटल कवर हो गया ना। इतना ज्यादा बड़ा चीज लग रहा था, लेकिन जब उसको आप अच्छे से कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो इस तरह से तो इजी लगता है। तो क्या हो गया, फॉग कंप्यूटिंग कैसे काम करता है? कोई भी डिवाइस होगा, उसका डेटा जो है वो कहा जाएगा, गेटवे पर जाएगा, और गेटवे हमारा इनमें से कोई भी हो सकता है, और भी होते हैं। फिर वहां पर क्या डेटा एनालाइज हो जाएगा, एनालाइज होने के बाद वो डेटा आगे जाएगा, क्लाउड पर स्टोर कर देगा। लेकिन जो एज कंप्यूटिंग होता है वो डिवाइस के अंदर में प्रोग्रामेबल होता है, यानी कि जो भी कंट्रोल होगा आपके डिवाइस का वो कौन करेगा? एज कंप्यूटिंग करेगा, यानी कि आपके डिवाइस में ही वो होता है।